देखिए, एक तो जॉर्ज सोरोस का मामला है, दूसरा है कि ममता बनर्जी अलायंस को लीड करें और सपा के नेता टॉलेस्ट लीडर अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी है। आईपी सिंह जो अखिलेश जी के बेहद करीबी है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की उम्र तो 55 की है लेकिन काम बचपन के हैं। देखिए, इस समय संसद में जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो क्षेत्रीय दलों के कंधे पर चढ़कर लोकसभा में एक भ्रामक नैरेटिव के द्वारा पिछली बार के मुकाबले बेहतर सफलता प्राप्त करने में सफल हुई। मैं इसलिए कहूंगा कि इस बार वो ऑफिशियली संवैधानिक दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष लायक सीटें लाने में सफल रहे। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जैसे कि सब कुछ वही हीरो हैं और बाकी सब तो कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को इस बात का आभास हुआ और उन्होंने अपनी अपरिपक्वता से, या मान लीजिए जो भी कहा गया है वो उससे बिल्कुल साफ कर दिया। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं अमित जी, ये इंडी गठबंधन का एक कोर पॉइंट था, एक फैक्टर था जिससे सारा इंडी गठबंधन एक हुआ था, वो था एम फैक्टर। उस एम फैक्टर के चक्कर में ही प्रतिस्पर्धा भयंकर हो गई सारे दलों में। वो एम फैक्टर से हमारा मतलब है मोदी फैक्टर, जिसको ये लोग लड़ने के लिए आए थे। वैसे मैं अमित जी ये भी कहूंगा कि आपके लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे, अगर वो उसका एम का कोई दूसरा फैक्टर भी समझ रहे होंगे तो मुझे उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मगर उस फैक्टर की वजह से ही इंडी गठबंधन में ऐसी प्रतिस्पर्धा हो गई कि कांग्रेस को लगा कि अब तो मैंने पूरा ही कब्जा कर लेंगे, जिसे यूपी बिहार की भाषा में कहते हैं छेकाए लेंगे। तो उसको देखकर सारे लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। परंतु यहां एक बात और भी बड़ी गंभीर है। जॉर्ज सोरोस का विषय इसलिए आज इतना गंभीर है क्योंकि भारत के इतिहास में आज तक आजादी के बाद का कोई एक चुनाव बताएं जहां पर कि किसी विदेश में बैठे हुए धन कुबेर ने ओपनली कहा हो कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं हुआ है। और इस चुनाव में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे, विदेश की खबर नहीं, फॉरेन की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप किया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने उसका खंडन किया। ऐसा कोई चुनाव हुआ हो 52 से आज तक तो बिल्कुल आपकी बात सही है। डीप स्टेट चाहती थी कि मोदी चुनाव भारत में ना जीते, भारत डिस्टेबलाइज हो, और ऐसा कई आर्टिकल्स के जरिए प्रस्तुत हो चुका है, कई लेख इस पे लिखे जा चुके हैं। डीप स्टेट नहीं चाहती थी, डीप स्टेट चाहती थी कि बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हो, डीप स्टेट चाहती है भारत डिस्टेबलाइज हो, जो कि जॉर्ज सोरोस है। और जॉर्ज सोरोस परोक्ष अपरोक्ष रूप से किसकी मदद कर रहा है भारत के अंदर, यह वाकई बहुत चिंता का विषय है और देश के कोटि कोटि लोगों के लिए चिंता का विषय है। एक बहुत बड़ा वर्ग जाता है कि भारत डिस्टेबलाइज हो, लेकिन मैं अभी सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आता हूं। राहुल गांधी अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। कांग्रेस इज द लूजर, कांग्रेस जो है समाप्त हो चुकी है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। इसके अलावा आईपी सिंह कह रहे हैं कि उम्र 55 की, काम बचपन के। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं तैयार हूं विपक्षी अलायंस को टेक ओवर करने के लिए। इसके अलावा अबू आजमी ने क्या बोला है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तहसीन पूनावाला, कल तक जिनको आप कंधों में ढो रहे थे, आज वो कांग्रेस पार्टी को चिमटे से छूना नहीं चाह रहे हैं। आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। दो चीज में बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ माननीय सुधांशु जी को, दो चीजों का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इस मुल्क की सियासत का दुर्भाग्य है कि विपक्ष और सरकार, हुकूमत में जो है सुधांशु जी की पार्टी और विपक्ष, ये दोनों पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते। मैं विपक्ष का सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर हूँ। तो विपक्ष में माननीय सुधांशु जी जॉर्ज सोरोस को ले आएगी, कहेगी जॉर्ज सोरोस के साथ मिले, वो दूसरे उद्योगपति को लेगी। पहली बार इस मुल्क के हुकूमत में हो रहा है कि वर्तमान सरकार जो है वो डिबेट से भागे और विपक्ष भी डिबेट नहीं करना चाहती, पार्लियामेंट चलने नहीं दे। आप परसों का उदाहरण निकले 50,000 मेरे जो सवाल मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एक 90 साल के व्यक्ति हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कल्पना भी रखता हूँ, हमें मुल्क के बहुत सारे दुश्मन आए, या आप भी इतिहास जानते, माननीय सुधांशु जी तो इतिहास में माहिर है, और सदियों से हम रूल थे, लोग आए हमें रूल किए, लेकिन हमने, क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे भी प्रधानमंत्री, हमने क्यों 2014 में सब मिलकर मोदी जी को चुना? क्योंकि उन्होंने कहा कि मजबूत भारत बना होगा। अब उस मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री की मैं बहुत आदर करता हूँ, राजनाथ सिंह जी के होने के बावजूद
अगर एक व्यक्ति हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहा है तो तीनों आपके शो पे आके माफी मांग के रिजाइन करे, वरना अगर उन्होंने काउंटर कर दिया तो देश के दुश्मन तो और भी हो तो और भी करेंगे। इससे हमें क्या। और डिस्टेबलाइज की बात जब बांग्लादेश की करते हो तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन ने खुद किया है। तो क्या माननीय सुधांशु जी, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं बहुत उनका आदर और सम्मान करता हूं, वो कहते हैं कि भारत जो बाइडेन पे आरोप लगा रहा है क्योंकि यूएस एम्बेसी ने, मैंने आपसे एक सवाल पूछा जो रामगोपाल यादव जी ने कहा, जो आईपी सिंह ने बोला, जो अखिलेश यादव जी ने बोला, जो ममता बनर्जी ने बोला। देखिए 30 सेकंड। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय ममता बनर्जी, ये दोनों योग्य इंडिया एयरलाइंस को लीड करने में। माननीय राहुल जी भी है जिनको लीड करना है। जिस दिन इंडिया अलायंस का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, एक ऑफिस हो गई जहां से अमीश देवगन को एक फॉर्मल ईमेल आएगा, एक फॉर्मल वेबसाइट होगा, वो उसमें कौन लीडर होगा वो बिल्कुल होना चाहिए, उसके मैं खिलाफ नहीं। इस वक्त इंडिया ऑपोजिशन विपक्ष का एक बेंच है जिसमें अधिकतर विपक्षी पार्टी का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, जैसे यूपीए का था। अमित जी आप जानते थे, सोनिया जी चेयरपर्सन, एक फॉर्मल था। अगर ये फॉर्मल स्ट्रक्चर माननीय अखिलेश यादव जी या ममता जी बनाना चाहते नहीं, वो तो कह रहे, अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस तो समाप्त है, कांग्रेस ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मुझे आप बताइए आज मुसलमान किसके साथ है? मैं सुधांशु जी की बात कर रहा हूं। मुसलमान तो आज पूरे देश में कांग्रेस के साथ है, अखिलेश जी के साथ भी है उत्तर प्रदेश में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुसलमान आज किसको वोट देता है? वो उनका भरोसा राहुल जी पे। और मैं एक बात आगे दोबारा से कहना चाहता हूं, और आईपी सिंह कह रहे हैं, एक सेकंड, आईपी सिंह कह रहे हैं उम्र 55 की है, काम बचपन के हैं, वो राहुल जी के लिए कह रहे हैं। आईपी सिंह जी के ऐसे कई ट्वीट्स है जिनको खुद मेरे भाई अनुराग भाई ने कहा है कि वो ट्वीट्स को आपको गंभीरता से नहीं लेने चाहिए। अगर आईपी सिंह जी, क्योंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार स्पोक्स पर्सन इस तरह के शब्द कोई और लीडर के लिए करते हैं, वो उनका अधिकार है, जमहूरियत है, अनुराग जी उन पर टिप्पणी करेंगे, मैं क्या करूं। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे माननीय सुधांशु जी, जो बांग्लादेश के मामले में हुआ जो बाइडेन और यूएस एम्बेसी ने कहा, देखिए आप सारे मामलों को मिस कर रहे हैं, बांग्लादेश के मामले को, जॉर्ज सोरोस के मामले को, मैं आ रहा हूं, एक एक करके सब विषयों पे बात करेंगे, एक विषय पे। अनुराग भदौरिया, राहुल गांधी अब भी इंडिया अलायंस के नेता नहीं हैं, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, उम्र 55 की है, खेल बचपन का है। असल में खेल क्या है? मुझे थोड़ा बोलने का मौका दीजिएगा, जी, तभी एक मिनट जवाब आपके पूरा पास मिल पाएगा। आधे जवाब में आप भाग जाएंगे तो जवाब नहीं हो पाएगा। नहीं, एक सेकंड क्या भाई, 3 मिनट बोलेंगे तभी तो जवाब आ पाएगा। 1 मिनट मैंने बोला तो नहीं हो पाएगा। सवाल यह है कि इस देश के अंदर में कमाल का देखने को मिल रहा है, पहली बार ऐसा मिल रहा है कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सुधांशु जी कह रहे हैं विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। इतनी कमजोर सरकार है भाई कि विपक्ष आपकी सरकार नहीं चलने दे रहा है, विदेशी ताकतें डिस्टर्ब कर दे रही हैं, किसान धरने पे आ जाता है, युवा परेशान है, तो भैया रुपया के मुकाबले डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जा रहा है, तो फिर भैया किस लिए हैं आप? सीधा सा सवाल तो मेरा ये है, हर चीज आप कोई चीज नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं संभल में आपकी सरकार में दंगे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार है तो दंगे हो रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी ताकतें हावी हो जा रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। किसान धरने पे उनका आप एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कमाल है, फिर कर क्यों रहे हैं? फिर काली बुराई करने। अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, 1 मिनट 10 सेकंड हो गए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने आईपी सिंह पर, अखिलेश यादव जी पर और प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर सवाल पूछा। आएगा 20 सेकंड। आएगा, मुझे बोलने तो दीजिए, आएगा, मैं अपनी बात तो कहूं ना पूरी। उसके बाद देखिए कमाल की बात क्या करते हैं, अभी सुधांशु जी बोलेंगे इंडिया गठबंधन में फूट हो गई है। देखिए भाई, ये इनका मुद्दा है। बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, आपका बड़ा मुद्दा यह है कि इंडिया गठबंधन में फूट। आपका मुद्दा वो नहीं है किसान धरने पे वो परेशान, आपका मुद्दा है इंडिया गठबंधन में फूट। इसके लिए बधाई, आपका यही मुद्दा है। बताइए, सरकार इसीलिए आपने बनाई थी कि इंडिया गठबंधन में, अरे इंडिया गठबंधन में तो मजबूत नेता है। ये आईपी सिंह किस नेता के लिए कह रहे थे उम्र 55 की, काम बचपन के, ये किस नेता के लिए कहा? उनके वो हमने कहा ना कि हम उस ट्वीट को इंडोर्स हम लोग नहीं करते।